अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। डीटीपी हाय हाय, डीटीपी हाय हाय, डीटीपी रेवाड़ी हाय हाय, डीटीपी रेवाड़ी हाय हाय। कहीं भी कोई अवैध निर्माण नहीं था, ना हमने कोई कमरा बना रखा है, ना हमारा कुछ है। हमारे सबके यहाँ पे कच्चे घर हैं, कोई रहता नहीं है यहाँ पर, और सब अपना सिर्फ यहाँ पर फसल उग रही है, किसी के पेड़ पौधे उग रहे हैं। और जगह 7A के बाहर है, फिर भी उन्होंने देखते हुए यहाँ के जानबूझकर रंजिश के तहत, साजिश के तहत हमारी यहाँ पे नुकसान करके गए हैं। इसके लिए हम डीटी के ऊपर मुआवजे का केस डालेंगे। गरीबोली रोड पे जो है पेरिस विला के सामने 9-10 दुकानें बनवा दी गई हैं, उनसे 2-2 लाख रुपए लेके वहाँ पे दुकानें खड़ी कर दी गई हैं। और यहाँ जिला नगर योजनाकार विभाग के विरुद्ध किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। विभाग की ओर से बुधवार को गांव रसगढ़ में खेतों व प्लाटों की बनी हुई कच्ची फेंसिंग को अवैध निर्माण बताकर ढहा दिया गया। वहीं जब मौके पर जाकर देखा गया तो वहां कोई निर्माण था ही नहीं, लेकिन डीटीपी विभाग के कर्मचारियों ने तो सरसों गेहूं की फसल व बागवानी के बीच ही जेसीबी चला डाली और इसी को अवैध निर्माण बताकर फसल उजाड़ दी। किसानों का कहना है कि उनकी जगह पहले तो 7A के दायरे से बाहर है, जहां पर डीटीपी विभाग कार्रवाई कर ही नहीं सकता। वहीं यहां कोई निर्माण तो था ही नहीं। उन्होंने केवल फसल व बागवानी को बचाने के लिए जो फेंसिंग की हुई थी उसे ही गिराकर डीटीपी विभाग खुद की खाल बचा रहा है। किसानों ने डीटीपी विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और साफ कर दिया कि इस मामले में वे चुप नहीं बैठेंगे और विभागीय अधिकारी के विरुद्ध मुआवजा देने के लिए केस दायर करेंगे। लोगों का कहना था कि एक तरफ खेतों की फेंसिंग ढही जा रही है, वहीं दूसरी ओर गढ़ीबोली रोड पर विभाग के संरक्षण में जानबूझकर 18 दुकानें बनवाई गई है, जिसमें बड़ा लेन देन भी हुआ है। इसकी भी जांच वे लोग कराएंगे। देखिए डीटीपी के विरुद्ध कैसे फूटा है किसानों का गुस्सा। मेरा नाम अजय सचदेवा है। मैंने यहाँ पे प्लॉट लिया हुआ है, इसमें मैंने अपने फल फ्रूट और मशरूम का प्लांट लगाया हुआ है। और कल ये लगभग 12:30 बजे के आसपास डीटीपी वाले आए हैं। इनको मैंने सारा अंदर का भी दिखा दिया, आस पड़ोस में जो गेहूं वगैरह की जो लगी थी वो भी दिखा दिए। और मैंने इनसे बोला, वो 3-4 जेसीबी थी, पूरी पुलिस की टीम थी और कई 8-10 लड़के भी आए हुए थे। और उन्होंने धड़ाधड़ गेट तोड़ना चालू कर दिया। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर एक बार अंदर आके देखो किसके प्लॉट में क्या क्या हो रखा है। बोले आपने ये 4 दीवारी क्यों करवा रखे? मैंने कहा ये जानवर वगैरह आ जाते हैं, नील गाय वगैरह, उनसे बचाने के लिए करा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कॉस्टली लगाए हुए हैं। वैसे तो सरकार कहती है पेड़ लगाओ, हम पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ को बचाएंगे कैसे? जब तक 4 दीवारी नहीं होगी तो हमारे पेड़ कैसे बचेंगे? हम आप आकर देखो हम कितनी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने सुने नहीं और बोले कि आप अगर बीच में कार्रवाई करोगे तो हम आपको जेल कर देंगे। कहीं भी कोई अवैध निर्माण नहीं था, ना हमने कोई कमरा बना रखा है, ना हमारा कुछ है। हमारे सबके यहाँ पे कच्चे घर हैं, कोई रहता नहीं है यहाँ पर, और सब अपना सिर्फ यहाँ पर फसल उग रही है, किसी के पेड़ पौधे उग रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। निर्माण हो यहाँ पे ना तो पावर है, ना कुछ है, बिजली है, ना पानी। सिर्फ ये है कि हमें ग्रीनरी करने के लिए हमने ये 4 दीवारी कराई ताकि ग्रीनरी बनी रहे, पेड़ पौधे उगते रहे। भविष्य के हिसाब से हमने ये चीज लेके चले हैं, सारी तोड़ दी। मेरा नाम हरिश्चंद्र है। मैंने यहाँ पे प्लॉट लिया हुआ है। हम पशुओं के लिए चारा वगैरह, छोटे जमींदार हैं, बोने के लिए यहाँ पे जमीन ली थी। उसके हमने ये तार फैंसी बाउंड्री वाल करवाई थी। नील गाय और आवारा पशु यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। और ये जगह 7A के बाहर है, फिर भी उन्होंने देखते हुए यहाँ के जानबूझकर रंजिश के तहत, साजिश के तहत हमारी यहाँ पे नुकसान करके गए हैं। इसके लिए हम डीटी के ऊपर मुआवजे का केस डालेंगे। आगे पुलिस प्रशासन को लेके आके जिस प्रकार से जब छोटे जमींदारों को डराया और धमकाया जा रहा है, बड़े जो बिल्डर हैं, जो अवैध काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं करते। छोटे जमींदारों के ऊपर ही ये कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पेड़ पौधों का, हमारी फसल का बहुत भारी नुकसान करके गए हैं। और इसके लिए हम कानूनी जो भी प्रक्रिया होगी उसको हम
डीटीपी के ऊपर डालेंगे। यहाँ पे मैंने अपना एक प्लॉट लिया हुआ है खेती के पर्पज से, पेड़ पौधे लगाने के पर्पज से। यहाँ पे डीटीपी साहब ने बहुत ही अवैध तरीके से नुकसान किया है और फोर्स को वो साथ लेके आए, हमारे को डराया धमकाया भी। और जहां तक हमें पता चला है जी, घड़ी बोलनी रोड पे जो है पेरिस विला के सामने 9-10 दुकानें बनवा दी गई हैं, उनसे 2-2 लाख रुपए लेके वहां पे दुकानें खड़ी कर दी गई हैं। और यहाँ पे जो है हमारे जो नाजायज तरीके से 7A से बाहर होते हुए भी हमारे प्लॉटों की बाउंड्रियां तोड़ दी गई हैं। और ये कच्ची बाउंड्रियां थी, ऐसा नहीं है कि कोई पक्का निर्माण हमने कर रखा था, लेकिन कच्ची बाउंड्रियों को भी हमने पशुओं से, आवारा पशुओं से बचाव के लिए जो बाउंड्री की थी वो सारी तोड़ दी है और हमारा बहुत नुकसान किया है। फसलें भी तोड़ दी हैं उन्होंने, किसी की नहीं सुनी, डराया धमकाया पूरी फोर्स के साथ। जब हमने विरोध किया तो उन्होंने बोला कि हम उठा के जो आपको जेल करवा देंगे। ठीक है, तो डीटीपी साहब के खिलाफ जो है हम अपने कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई को तुरंत रोका जाए और हमारे जैसे गरीब मजदूरों का जो है बचाव किया जाए, गरीब किसानों का बचाव किया जाए।